Welcome, dear students, in my YouTube channel, Global Online Classes. Today, our topic is on learning as it is the most important question in education and psychology. It is the most important question as per the examination is concerned. So, what is learning? Define learning and what are its definitions? Learning occupies a very important place in our life. It provides a key to the structure of our personality and behavior. And individual starts learning immediately after his birth, but it is very difficult to give a universally acceptable definition of learning because various theories developed by various psychologists from time to time attempted to define the term from different angles. Some of the important definitions of learning are as following. लर्निंग क्या है? लर्निंग बहुत ही ज़रूरी है। ये सीखना क्या है? साइकोलॉजी और एजुकेशन में इसकी बहुत अहमियत है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो शख्सियत है और हमारा बिहेवियर जो है, हमारे आदत अतवार जो है, वो किससे होते हैं? वो लर्निंग से होते हैं। जब हम कुछ लर्न करते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, और जब हम कुछ लर्न करते हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है, माँ के गोद से ही माँ की गोद से ही वो लर्निंग हासिल करता है। वहाँ से ही वो लर्निंग और ट्रेनिंग लेता है। लेकिन लर्निंग की यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन अभी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, माहिर नफ्सियात है या एजुकेशनिस्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशन और बहुत सारे नज़रियात लर्निंग के मुतलिक दिए हैं, और उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की है कि लर्निंग की कोई अच्छी सी डेफिनेशन दे। और हर एक साइकोलॉजिस्ट, हर एक एजुकेशनिस्ट और हर एक स्कॉलर ने अपने अपने तरीके से लर्निंग की डेफिनेशन दी है। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो नीचे हैं, मैं आपको बताऊंगा। नंबर फर्स्ट है स्किनर, उसका पूरा नाम है B.F. स्किनर। वो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेशनिस्ट था। उसने अपनी डेफिनेशन दी है, लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। इसका क्या मतलब है? लर्निंग का मतलब ये है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक्विजिशन, फर्स्ट यू हैव टू एक्वायर समथिंग एंड देन यू हैव टू रिटेन दैट थिंग। अगर आपने साइकिलिंग सीखी है, अपना गाड़ी चलानी सीखी है आपने, तो आप पहले को एक्वायर करना है। आपने ये आदत की है, अब आपने प्रैक्टिस की है और आपने इसको फिर रिटेन करना है। आपने कुछ सीखा है, साइकिलिंग सीखी है, स्विमिंग सीखी है या और कुछ सीखा है, तो उसके बाद आपको इसको रिटेन करना है। रिटेन का मतलब ये है कि इसको आप ये आपको कभी नहीं भूलना है। अब आपने जब सीखा है तो आपने परमानेंटली सीख लिया है। दूसरी डिफिनेशन है गेट्स की, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। गेट्स ने एक और डिफिनेशन दी है, मशहूर डिफिनेशन। उसने बताया है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर है, हमारे आदत अतवार हैं, हम कैसे बैठते हैं, उठते हैं, पीते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन आनी चाहिए। लेकिन किससे? एक्सपीरियंस से। हमारा जो तजुर्बा है, जो तजुर्बे से हम हासिल करते हैं, जो एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं, जो हम एक दूसरे से उठ के बैठ के देखते हैं, तो इसका मतलब लर्निंग है। एक और मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम है E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। उसने अपनी डेफिनेशन दी है, लर्निंग इज ए मैकेनिकल एंड ब्लाइंड प्रोसेस डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस और कॉन्शियस डिटर्मिनेशन। It is a process of establishing a simple connection between sensory stimuli and the appropriate responses and does not involve mediation by any ideas, reasoning, or thinking. Learning, therefore, is a trial and error process. In the initial trials, there are a large number of errors, but as trials are repeated, the number of errors is generally reduced. तो थॉर्नडाइक
ये लर्निंग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। उसने बताया है कि लर्निंग क्या है। ये एक बॉन्ड है, ये कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस है, यहाँ स्टिमुलस है और रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस का मतलब ये है कि टीचर बोलता है, दैट इज स्टिमुलस, और स्टूडेंट सुनता है, दैट इज रेस्पॉन्स। वो वहाँ से जवाब देता है। स्टिमुलस का मतलब है हम जब कुछ भी करते हैं, कुछ कर डालते हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चे को, और बच्चे का जो वहाँ से जवाब आता है, क्या उसने कुछ हासिल किया है, नहीं किया है, तो उसको रेस्पॉन्स बोलते हैं। यानी ट्रायल एंड एरर। हमें ट्राई करना है, पहले एरर हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स करेंगे, एज ट्रायल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो लर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी। पहले इसका मतलब है मशक बहुत ज़रूरी है। लर्निंग में मशक बहुत ज़रूरी है। अगरचे पहल गलतियां होती है, इसके बाद गलतियां कम हो जाती है, और लास्ट में हम लर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने गाड़ी ली है, जब वो सीखना शुरू कर देता है, तो इस गाड़ी को वो एक तरह से एक साइड में ले जाता है, दूसरी तरफ में दूसरी साइड से ले जाता है, और गाड़ी का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन वो जब जब वो सीख जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीखता है, और उसकी एरर्स जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद वो खुद गाड़ी चलाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से चलाता है। तो पहले एरर्स हो जाते हैं, इसका मतलब है ट्रायल एंड एरर इज़ नेसेसरी। तो उससे थारनडाइक ने इसीलिए एक मशहूर थ्योरी नज़रिया दिया है लर्निंग पर, दैट इज़ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय E.L. थॉरनडाइक। तो यहाँ पर जो डिफिनीशंस है, इनको मैंने कंक्लूड किया है फ्रॉम द अबव डिफिनीशंस। ऊपर की जो डिफिनीशंस है मैंने कंक्लूड किया है। वी कंक्लूड दैट लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू चेंज। लर्निंग का क्या मतलब है? चेंज आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। यानी जो काम हमें नहीं आता था, अब आ गया है, चाहे ट्रायल के ज़रिए आ गया है, चाहे मेहनत के ज़रिए आ गया है, चाहे किसी और चीज़ के ज़रिए आ गया है। अब चेंज आ गई है, मॉडिफिकेशन हो गई है, और डेवलपमेंट हो गई है, और इम्प्रूवमेंट आ गया है। काम में इम्प्रूवमेंट आ गया है, एंड एडजस्टमेंट। और हमारा एडजस्टमेंट, हमें इससे पहले एडजस्ट नहीं होते थे क्लास में, बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं होता था। अब क्या है? अब एक्सपीरियंस से, दोस्तों से, माहौल से, एनवायरनमेंट से, या और किसी तरीके से अब वो एडजस्ट हो जाता है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये सारा क्या है? लर्निंग है, रिजल्ट ऑफ लर्निंग है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्कूल लर्निंग। ये सिर्फ स्कूल लर्निंग तक महदूद नहीं है। इसमें सिर्फ स्कूल लर्निंग नहीं आती है, इसमें साइकिलिंग भी आती है। आपने साइकिल सीखी है, साइकिलिंग सीखी है, साइकिल चलाना सीख लिया, ये लर्निंग है। रीडिंग, पहले रीडिंग नहीं आती थी, अब रीडिंग आती है, दैट्स लर्निंग। राइटिंग, आपको लिखना नहीं आता था, अब लिखना आ गया। टाइपिंग, टाइपिंग इससे पहले नहीं आती थी, अब आती है, बट इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म। ये जो लर्निंग है, ये बहुत ही बड़ी टर्म है। कॉम्प्रहेंसिव, एक जामे टर्म है। इसमें सारे ये चीज़ आते हैं विच लीव्स परमानेंट इफेक्ट और इम्प्रेशन ऑन द इंडिविजुअल। परमानेंटली जब इंसान कुछ सीख जाता है, फॉर एवर, लाइफ के एंड तक जो कुछ वो सीख जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। Okay, in short, learning is a permanent change in behavior as a result of practice. In short, हम कहेंगे कि learning क्या है? ये permanent change है, ये हमेशा के लिए एक तब्दीली है, बिहेवियर में आती है, इंसान के आदत व अतवार में आती है, इंसान के उठने बैठने में आती है, इंसान के रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक स्किल्स में आती है, और दूसरी जो जो भी लाइफ की जो चीज़ें हैं, लाइफ में जो वो कुछ करता है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। और लेकिन लर्निंग में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इसीलिए कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके डियर, तो ये हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल
ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।